इंडिया और चीन के सिपह सलार आमने सामने। लद्दाख असल में है क्या? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन और इंडिया का सरहदी तनाज़ा लद्दाख दरअसल है क्या। इस तनाज़े की वजूहात क्या हैं? कितनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है? क्या दोनों ममालिक जंग की तरफ जा रहे हैं? और दोनों ममालिक ने किस तरह अमेरिका को झंडी करवा दी है? नाजरीन, इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और सन 1962 की जंग के बाद ये मजीद पेचीदा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है। इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले आता है मगरबी सेक्टर यानी जम्मू और कश्मीर, उसके बाद आता है मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उसके बाद आता है मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल, इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहा गया है। तो हम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते आ रहे हैं, जो कि अब तक कशीदगी का बाइस ही रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में एक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये खिता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैक-मोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता और चीन ने एक्साई चीन से मुताल्लिक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अब असल में लद्दाख के मामले पर कशीदगी की वजह क्या है? नाजरीन, इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर से सर उठाया है। इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इससे कबल सन 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मुकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मरकज के ज़ेरे एहतमाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के मुख्तलिफ मुकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से LAC पर चीनी और इंडियन फौजियों के टकराव के बहुत से वाकयात सामने आ चुके हैं। एक्साई चीन में मौजूद वादी गुलवान के सबब दोनों ममालिक के माबैन तनाव की इब्तिदा हुई, जिसमें इंडिया का कहना है कि वादी गुलवान के अतराफ में चीनी फौज के कुछ खैमे देखे गए। इसके बाद इंडिया ने भी वहां फौज की तादाद में इजाफा कर दिया, जबकि चीन का इल्जाम है कि इंडिया वादी गुलवान के करीब दिफा से मुताल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, जबकि चीन वादी गुलवान को अपना खिता तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पेंगविंग सो झील के शमाल में LAC के नजदीक झड़प हुई थी, जिसमें कई फौजी जख्मी हुए थे। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में चीनी और इंडियन फौज तैनात हैं। सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और किसी भी मुल्क ने अभी तक पीछे हटने का इशारा नहीं दिया। चीन गुलवान की वादी में इंडिया की तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहा है, लेकिन इंडिया और चीन के माबैन एक मुआहिदा हुआ था कि वो LAC कबूल करेंगे और वहां नई तामीरात नहीं करेंगे। लेकिन चीन पहले ही वहां पर कुछ जरूरी फौजी तामीरात कर चुका है, जबकि इंडिया अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए वहां स्ट्रेटेजिक इमारत तामीर करना चाहता है। इस वाक़े के बाद 9 मई 2020 को लद्दाख से 2000 किलोमीटर दूर शमाल मशरकी रियासत सिक्किम में भी इंडिया और चीन की सरहद पर नाकुला खिते में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान इसी तरह का टकराव हुआ। चीन ने इंडिया को इस तनाव की वजह करार दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इंडिया दरियाई गुलवान की वादी के खिते में कशीदगी का जिम्मेदार है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि वादी गुलवान एक चीनी इलाका है। इंडिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात से इंडिया और चीन के माबैन सरहदी अमूर से मुतालिक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। इंडिया मई के आगाज से ही वादी गुलवान में सरहद अबूर करके चीनी सरजमीन में दाखिल हो रहा है। ये इलाका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के संकियांग और लद्दाख की सरहदों से मुत्तसिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव की वजह से 15 जून की शब लद्दाख में होने वाली इस झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए, जबकि चीन की जानिब से ताहाल जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। ये जोहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों के दरमियान कई दहाइयों का सबसे बड़ा खूनी तसादम है, क्योंकि इससे कबल दोनों के दरमियान तनाज़े में कभी कोई हिलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि भारतीय फौजी दस्तों ने 2 मरतबा सरहद पार की, इश्तियाल अंगेजी की और चीनी अहलकारों पर हमला किया,
जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन की सरहदी अफवाज के दरमियान हाथापाई हुई। दोनों ममालिक के मुतनाज़िया सरहद पर किसी झड़प में हलाकतों का कम से कम 45 बरस में ये पहला वाकया है। चीन और इंडिया में कशीदगी का ताल्लुक सरहदी तनाज़े के अलावा एक और भी अहम वजह से है, और वो ये है कि इंडिया ने कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था और लद्दाख को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका करार दिया था। तो चीन ने इस पर सख्त तनकीद की थी और इसे नाकाबिले कबूल और चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया था। यहाँ तक कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मामले को उठाया था। नाज़रीन, चीन और भारत ने सरहदी कशीदगी के हवाले से अमेरिका की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने अमेरिकी सदर की सालिसी की पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी कि वो मज़कूरा मामले पर बीजिंग के साथ मसले के हल के लिए कोशा है, जबकि चीन ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन और इंडिया अपने तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और दोनों के पास मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझाने का माकूल निज़ाम भी मौजूद है। दोनों ममालिक को सदर ट्रंप की ऐसी मदद की जरूरत नहीं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में 20 इंडियन फौजियों की हलाकत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इनका मुल्क अमन का ख्वाहां है, लेकिन इश्तिआल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन चीन ने मोदी सरकार को खबरदार करते हुए कहा कि वादी गुलवान पर खुद मुख्तारी हमेशा से चीन की ही है। चीन को वादी गुलवान में होने वाली सरहदी झड़प का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इंडियन फौजियों ने सरहदी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी। इस खिलाफ वर्जी पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चीन मजीद तनाज़ात नहीं चाहता और सूरत हाल अब मुस्तहकम और काबू में नजर आती है। नाज़रीन, माजी में LAC पर फौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होते थे जो बहसो तकरार तक महदूद रहते थे, लेकिन अब चीनी फौज का रवैया पहले के मुकाबले ज्यादा जारहाना और सख्त है। इंडिया में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इंडिया चीन सरहद के मुतनाज़िया इलाकों में चीन का रवैया अपने इलाकाई दावे के ज़मन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन की तरह इंडियन फौजी भी अब सरहदी इलाकों पर गश्त कर रहे हैं और जरूरी नौयत की तामीरात भी की जा रही है। दोनों का रवैया जारहाना है। किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में तब्दीली मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इनकरेज करें, ताकि आपके लिए मजीद भी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम बनाते रहें।